तो क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर आज 8 हम लोग को स्टार्ट करना है। पिछले क्लास में आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक के प्रत्येक प्रश्नों का हल काफ़ी बेहतरीन तरीके से देख चुके हैं और आपका फीडबैक भी काफ़ी बेहतरीन गजब का रहा है। तो आज हम लोग को फाइनली स्टार्ट करना है प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 से। तो पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने माइंड को क्वेश्चन नंबर 8 पर। सॉल्यूशन आसान है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय आपको ए प्रमेय जो बताए हैं, एंगल प्रमेय, उप प्रमेय भी इसको बोलते हैं। मैंने उप प्रमेय ज़्यादातर करके देता है बुक में, प्रमेय भी आप इसको कह सकते हैं। दिस इज डोंट मैटर। कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा उपयोग उसी का है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो जाएं तो ऐसे कंडीशन में दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। आइए दिखाते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। बैठ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? और इसमें भुजा AD को E तक बढ़ाया गया है। इस प्रकार बढ़ाया गया है कि BE और CD एक दूसरे को F पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो साबित करना है आपको। यहाँ पर देख लीजिए कि ABE मतलब ABE समरूप त्रिभुज CFB। ठीक है ना? मैंने क्या बोला? जो मैंने अभी बोला ये टोटल आपका क्वेश्चन ऐसा दे दिया है कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजा AD के बढ़ाए हुए भाग पर एक बिंदु E इस प्रकार स्थित है कि BE और CD एक दूसरे को F पर काटते हैं। तो ये दिया है, हम लोग लिख दिए हैं, दिया है, मैं सेम टू सेम लिख दिया है। प्रमाण में है कि आपका त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज आपको करना है क्या? CFB मतलब B आप बीच में है, इधर C बीच में है। इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इधर E लास्ट में है, इधर B लास्ट में है। इस चीज़ को देखना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? इस तरह करके चलिए। तो ये आपका क्वेश्चन दिया था, हम लोग उसको सजा लिए। प्रमाण की बात डायरेक्टली मैं करूँगा। देखिए, प्रमाण में आपको करना यह है ना कि जिस त्रिभुज को असमरूप साबित करने के लिए बोल रहा है उस त्रिभुज में आप केवल कंपेयर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? जिन दो त्रिभुजों की बात कहेगी, अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक यही करते आए थे। जिन दो त्रिभुजों की बात कहेगी उन दोनों त्रिभुजों में आपने कंपेयर कर लेना है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो जाएं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। आइए यहाँ से बैठाता हूँ, मैं प्रमाण की बात करूँगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, जिस त्रिभुज की बात करें उसी में तुलना कीजिए। माने त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में, ठीक है ना? अब मिलाइए तो A पहले है, C पहले है, B बीच में है, F बीच में है, E बीच लास्ट में है, B लास्ट में। इसको देखना, ध्यान रखना पड़ेगा इसका। पहले देखिएगा, आपको कंपेयर करना है ABE इस वाले त्रिभुज में, CFB मतलब इस वाले त्रिभुज में। यहाँ देखिए, ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजाएं समानांतर होती हैं। जब ये दोनों समानांतर है और ये वाला ऐसे आया है तो आप देखिएगा ना कि इसमें का, मैंने बड़े वाला में का B, इस छोटे वाले में का आप चाहें तो कौन पहले B, जैसे कि B कहाँ रखा? बीच में रखा है ना, तो F बीच में रहेगा। ये वाला इसके बराबर हो जाए। खुद सोचिए ना आप, ये दोनों समानांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण इसके कोण के बराबर, मतलब अंतः एकांतर कोण है ना? मतलब डायरेक्टली लिख सकते हैं इसमें का कोण B बराबर इसमें का कोण A। कारण है कि अंतः एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण है। ये पहला चीज हो गया। दूसरा देखिए, समानांतर चतुर्भुज का गुण है ना कि आमने सामने के कोण बराबर, समूह कोण बराबर होते हैं। मतलब कोण इस बड़े वाले में का कोण A छोटे वाले में का कोण C के बराबर होगा। कोण A बराबर कोण C। और देखिए यहाँ A पहले है, C पहले है, इसका मतलब बराबर होगा तभी जाकर एक बैठेगा। और आप जानते भी हैं कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। माने इसमें का कोण A बराबर इसमें का कोण C। लिख देंगे सम्मुख कोण है। क्या कारण में लिखेंगे? सम्मुख कोण। तब तो हो गया ना, हो गया ना एक त्रिभुज इसका दोनों कोण इस दोनों का कोण के बराबर। तो डायरेक्टली आप बैठा दीजिएगा कि AA उप समरूपता से भी लिख सकते हैं, चाहे समरूपता प्रमेय से भी लिख सकते हैं। समरूपता प्रमेय से क्या हो जाएगा कि त्रिभुज जिसमें तुलना कर रहे थे, त्रिभुज ABE
ई समरूप त्रिभुज CFB, और यही ना साबित करना था। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर इस मैंने सेशन का पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको बेहतर ढंग से समझ आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें 2 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं? 2। लेकिन दोनों क्वेश्चंस आसान है, क्योंकि एक ही मान लीजिए एक ही क्वेश्चन है, क्योंकि एक जो साबित करना है उसी पर दूसरा भुजाओं को समानुपाती कर देना है, तो एक ही क्वेश्चन माना जाएगा। देखिए कह रहा है ना कि त्रिभुज ABC, देखिए क्रम याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि क्रम से ही आपको कोणों को तुलना करना है। तो त्रिभुज ABC और AMP 2 समकोण त्रिभुज है, और आप जानते भी हैं कि वैसे त्रिभुज जिनके कोई एक कोण समकोण हो जाते हैं तो उनको, जिनका एक कोण 90 डिग्री का होता है उनको समकोण कहते हैं। तो ABC में भी B सम 90 डिग्री का है और AMP में A 90 डिग्री का है, तो दोनों समकोण त्रिभुज हुए ना। तो साबित करना है कि ABC समरूप त्रिभुज AMP, पहला साबित करना है। पहले साबित कीजिए ना, क्या दिक्कत है, पहले साबित कीजिए। तो जो क्वेश्चन दिया है उसी को मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है, और जो साबित करना है उसको मैंने लिख दिया है। ये क्वेश्चन और साबित करना दोनों किताबें में से उठा करके भर दिए हैं। जो सॉल्यूशन होता है हम लोग का, सॉल्यूशन प्रमाण में मैं लिखता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए जिसमें साबित करना है ना, वो दोनों में तुलना कर दीजिए। जिसको साबित करना है, कितना आसान कॉन्सेप्ट चल रहा है। जिन त्रिभुजों को भी समरूप साबित करना है, भरजिए, जिन त्रिभुजों को भी समरूप साबित करना है उनमें केवल तुलना कर देना है, आपका काम चल जा रहा है, चल जा रहा है ना। यहाँ पर साबित करना है ना ABC समरूप त्रिभुज AMP, कोई बड़ा लॉन्ग लपेटी नहीं, कोई ताम झाम नहीं, बात सिंपल है, कॉन्सेप्ट आसान है, फॉर्मेट आपके सामने है, पर प्रॉपर में आप जानते ही हैं। केवल इसमें तुलना कर देंगे, मतलब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP में देखिएगा, इसमें क्या देखिएगा तो कोण A और इसमें भी कोण A दोनों उपस्थित है। माने ये त्रिभुज ABC, इसमें कोण A है कि नहीं है। AMP इसमें कोण A है कि नहीं है, इसमें भी कोण है। तो लिख देंगे कोण A बराबर कोण A, ये उभयनिष्ठ है ना। कारण हो जाएगा क्या आपका कि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। साफ साफ आप लोग मिला लीजिएगा, हो गया क्लियर। अब तो इसमें दोनों में तो A बराबर A उभयनिष्ठ है, कोण B इसमें भी है, कोण B है 90 डिग्री का, और इस वाले त्रिभुज में कोण M है 90 डिग्री का, तो कोण B बराबर कोण M, ये प्रत्येक 90 डिग्री है। क्या बाबू, प्रत्येक 90 डिग्री है। तो हो नहीं गया A समरूपता प्रमेय से, इसलिए A समरूपता प्रमेय से जिसमें तुलना कर रहे हैं क्या, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, हो गया ना। ये पहला नंबर साबित हुआ है। कितना नंबर, दूसरा नंबर BC में है। देखिए ना दूसरा नंबर, चूँकि ये दोनों समरूप हुआ है ना, यहाँ से बनाते हैं, मिला लीजिएगा। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके हैं, माने लिखेंगे कि चूँकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, देख रहे हैं ना, CA, ये C से A आ रहा है ना, मैंने उल्टा C से A, तो यहाँ P से A बटा में P से A, यहाँ भी देख सकते हैं CA, मैंने इस वाले त्रिभुज में कहा CA का मतलब ये ना लंब है, ठीक है ना। CA का मतलब लंब है, CA का मतलब लंब है। अरे यहाँ पर देखिएगा, पहले CA हम लोग को साबित करना है ना, CA पहले उठाया जाए। CA देखिए, CA कर्ण है, क्या है, इस वाले त्रिभुज में CA कर्ण है, 90 के सामने है, तो इस वाले त्रिभुज में इसके सामने का देखिएगा, माने PA लंब है ना, कि नहीं, कर्ण है ना, कर्ण है। अब लंब की बात कीजिए BC, इस वाले त्रिभुज में का बात कीजिएगा तो BC लंब है, तो इस वाले त्रिभुज में बात कीजिएगा तो इस वाले त्रिभुज में बात कीजिएगा तो MP लंब है, तो हो जाएगा आपका क्या BC बटा MP, माने कर्ण बटा कर्ण, पहले त्रिभुज का कर्ण, दूसरे त्रिभुज का कर्ण, पहले त्रिभुज का लंब, दूसरे त्रिभुज का लंब, और यही साबित करना है, इसलिए आपका प्रूफ लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी 2 क्वेश्चन थे, इसमें दोनों हम लोगों ने कंप्लीट किया, ठीक है ना। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10, सब लोग तैयार हो जाइए क्वेश्चन नंबर 10 जानने के लिए। चलो बाबू ध्यान दो इधर, क्वेश्चन नंबर 10 जानने के लिए सब लोग रेडी हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ना, यहाँ देखिए कि ये कोण ACB का समद्विभाजक CD है और FGE का समद्विभाजक GH है। समद्विभाजक का मतलब जो 2 बराबर भाग में बांटे, मतलब जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है। इस बात को याद रखेंगे, इसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा है।
त्रिभुज ए कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एफ ई जी में कोण माने ए सी बी का समद्विभाजक सी डी है और एफ जी ई का समद्विभाजक ई जी एच है। हमने अपने मन से नहीं लिखा, यही आपका क्वेश्चन बोल रहा है, जिसमें जो डी है वो ए बी पर उपस्थित है और एच है वो एफ ई पर उपस्थित है। तो निम्नलिखित साबित कीजिए, साबित करने के लिए दे रहा है। तो अभी तक तो जो आपका दिया है, जो साबित करना हमने लिख दिया है। फिलहाल समझाते समय केवल दिया है, समझाने की आवश्यकता है। समझाते समय केवल दिया है, समझाने की ही आवश्यकता है, क्योंकि जो सिद्ध करना हो तो बारी बारी से हम लोग लेवे करेंगे आराम से, फिर आपके माइंड में एक बार वो आएबे करेगा, आएगा ना। इसलिए बार बार समझाने से क्या फ़ायदा। अभी जो दिया है उसी को समझाना है। मूल बात यदि सुनिएगा तो क्या है, तो मूल बात ये है कि जो सी डी है वो सी का समद्विभाजक है और जी एच है वो जी का समद्विभाजक है, कोण जी का। मूल बात यही है। और ये ए बी सी और एफ ई जी ये दोनों त्रिभुज समरूप है। सबसे मेन बात तो ये है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। मतलब कोण ए बराबर कोण जी है, कोण बी बराबर कोण ए ई है, कोण सी बराबर कोण जी, और भुजाएं भी समानुपाती हैं। समझ रहे हैं ना। चलिए प्रमाण की बात हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ से ध्यान देकर के पूरी बात को पूरे मज़े से समझिएगा। प्रमाण की बात मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। प्रमाण में हम लोग चलेंगे और बारी बारी से प्रत्येक प्रश्नों का हल काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे ज़रूरी बात जो है वो देख लीजिए। हमको साबित करना है ना कि ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये चारों कोण आपस में बराबर है और है भी। चूँकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई एफ ई जी समरूप है। समरूप का मतलब ये पूरा कोण सी पूरा कोण जी के बराबर है। इसका मतलब यदि ये 4 है तो ये भी 4 है। यस नो बोलो ना, यस नो। ये 4 है तो ये भी 4 है। अब बाबू जो ये है ना, ये 2 बराबर भाग में बांट रहा है। मतलब ये 2 क्योंकि बराबर भाग में बांट रहा है ना, ये 2 और यहाँ भी देखिएगा तो ये 2 क्योंकि ये भी 4 है और आधा आधा बांट भी रहा है। इसका मतलब ये चारों कोण आपस में बराबर हैं। माने हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे, चूँकि दिया क्या है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी का। इसका मतलब कि पूरा कोण सी ना जी बराबर होगा पूरा कोण जी का। पूरा कोण सी पूरा जी कोण जी के बराबर होगा। अब देखिए इसको हम लोग चाहें तो इतना प्लस इतना लिख सकते हैं, या फिर हम लोग चाहें तो माने ये 2 होगा ना, तो 2 को 2 गुणे 4 करेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे तो पूरा आ जाएगा। मतलब ए नहीं डी सी बी, चाहे तुम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 एंगल डी सी बी बराबर इधर 2 एंगल नीचे वाला एच जी एच जी ई। ये देखो मैंने क्यों लिखा है, यहाँ पर बहुत बेहतरीन लर्निंग है। इस लर्निंग को समझिए। ये पूरा 4 है तो आधा 2 है ना, तो 2 को हम चाहें तो 2 गुणे 4 को हम चाहें तो 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो पूरा हमने इसका मतलब ना इतना का मतलब हमने सी ही लिखा है, 2 बार करके हमने लिख दिया है। इसका मतलब कि हमने जी ही लिखा है, लेकिन इसको हमने 2 बार करके लिखा है, क्योंकि पूरे 4 को हम लोग 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा। अब देखिए बाबू, ये वाला कोण आ गया इसके बराबर है, और पहले ही आप जानते हैं कि ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। तो अभी ये इसके बराबर साबित हो गया। पहले से पता है कि ये वाला अपने बराबर है, ये वाला इसके बराबर। इसका मतलब ये चारों बराबर नहीं हो गया। माने इसी प्रकार से हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं, इसी प्रकार से। इसीलिए नीचे अभी लिखे हैं ना, हम लोग देखिए क्या, इसको एक बार डिक्लेयर करके मैं लिख रहा हूँ। डी सी बी बराबर एच जी एफ। डी सी बी मतलब ये वाला और एच जी ई मतलब ये वाला, दोनों बराबर हो गया ना। इसी प्रकार चाहेंगे तो ये वाला इसके बराबर कर सकते हैं। मतलब इसी प्रकार डी सी ए बराबर एच जी एफ है 2 करके उसको लिख देंगे तो उतना हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि इसी प्रकार क्या हो जाएगा आपका और ऊपर वाला एंगल डी सी ए बराबर एंगल एच जी एफ। अब हो गया ना। अब आप जान गए, इस बात को एकदम बखूबी समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद बनेगा। ये वाला इसके बराबर साबित कर दिए, ये वाला इसके बराबर साबित कर दिए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर पहले ही दिया है। यहाँ पर समद्विभाजक है, ठीक है ना। लिखे नहीं है लेकिन समद्विभाजक है, जान लीजिए आप लोग। समद्विभाजक लिख भी सकते हैं, चूँकि सी डी कोण ए सी बी का समद्विभाजक है। ए सी बी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। जबकि क्या यहाँ जी एच
जी एच, एफ जी ई का समद्विभाजक है, एंगल एफ जी ई का समद्विभाजक है, मिला लीजिएगा, यहाँ मिला लो बाबू एकदम, देखो ध्यान से, समद्विभाजक है। अब चला, अब यहाँ ऊपर से आ जाइए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर समद्विभाजक है तो, और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर पहले ही साबित कर चुके हैं, डायरेक्टली सबको बराबर लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ डायरेक्टली लिख देंगे कि एंगल डी सी ए बराबर एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी बराबर यहाँ ये एच जी एफ बराबर नीचे वाला एच जी ई, एंगल एच जी ई। ये यहाँ पर चारों, हमने इसको चारों को बराबर कर दिया, कोई दिक्कत। इस प्रकार से हमने यहाँ चारों को क्या कर दिया, चारों को हमने यहाँ बराबर कर दिया। अब बात समझिए, चारों बराबर हो गया ना, चारों बराबर हो गया ना, तो अब जिसमें भी आपको कंपेयर करना है, जिसको तुलना करना है, जिसको भी साबित करना है, वो आपके लिए काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि देखो मेन काम वही पड़ता है आपको, कोणों को बराबर करना सबसे मेन काम था यहाँ पर। ये दोनों को मैंने अब दो को आपस में बराबर करना पड़ेगा, तो ये आपके मेन वर्क आपके पड़ रहे थे। हमने क्या किया कि कंजुगेट तरीके से, हालांकि हमने भी ऐसा तरीका पहली बार अपनाया है कि आपको बेहतरीन ढंग से समझाया जा सके। अब इतना बेहतरीन आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो गई कि जब भी हम दोनों में तुलना करेंगे ना, फटाफट हम लोग सम्मुख भुजाओं को अनुपातिक कर देंगे, समान कोण को बराबर कर देंगे, फटाफट आपका सारा चीज़ आ जाएगा। ये समरूपता प्रमेय बैठाना आपके लिए काफ़ी आसान हो गया। अब चलिए पहला नंबर देखिए, पहला नंबर साबित करना है आपका, यहाँ थोड़ा ले, यहाँ फोकस कीजिए थोड़ा सा। आपको साबित करना है कि सी डी बाटा एच जी एच बराबर ए सी बाटा एफ जी। देखो सी डी मैंने सी डी बाटा जी एच है ना, बराबर ए सी मैंने ए सी बाटा एफ जी, हो गया ना। अब डायरेक्टली आप एकदम धड़ाक से एकदम तुरंत समझिए, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, है ना जी। आप इन दोनों त्रिभुजों में तुलना कीजिए, चूँकि देखिए ना सी डी कहाँ है, सी डी यहाँ है, हाँ, जी एच कहाँ है, जी एच यहाँ है, ए सी कहाँ है, ए सी यहाँ है, एफ जी कहाँ है, एफ जी यहाँ है। कहने का मतलब यदि दोनों त्रिभुजों को मैं समरूप साबित कर दूँ, दोनों त्रिभुजों को समरूप साबित कर दूं, तो आपका आराम से हो जाएगा यहाँ पर सी डी बाटा जी एच बराबर ए सी बाटा एफ जी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो दोनों को समरूप करना है, तो दोनों त्रिभुज बड़का तो समरूप है, तो कोण ए बराबर कोण एफ है, ये वाला कोण इसके बराबर अभी हमने साबित किया है, मतलब डी सी ए बराबर एच जी एफ अभी ना साबित किए हैं। तो इसका दो त्रिभुज, इसके दो त्रिभुज कोण के बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। जैसे समरूप हो जाएगा तो इसका सी डी बटा इसका जी एच बराबर इसका ए सी, तो इसका एफ जी आराम से हो जाएगा। दोनों में तुलना कर दिए, मिला लो बाबू। इसलिए पहला नंबर हम लोग साबित करने जा रहे हैं, त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज एफ एच जी में, एफ मिला लीजिएगा, एफ एच जी में, चलो इसमें का कोण ए बराबर होगा इसमें का कोण एफ का। क्यों? क्योंकि पहले का बड़का वाला त्रिभुज समरूप है, मतलब क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी समरूप है पहले, इसलिए संगत कोण बराबर, तथा ये वाला कोण इस कोण के बराबर अभी साबित किया है, मतलब डी सी ए बराबर एच जी सी, अभी ना चारों साबित किए हैं, तो मतलब हो जाएगा एंगल डी सी ए बराबर एंगल एच जी एफ। ये साबित हुआ है ना बाबू, ये साबित इसी में किया गया है, साबित हुआ, सही है ना ये, अरे सही है ना, अरे अभी साबित हुआ है, तुरंत जस्ट हम लोग साबित किए हैं, इसलिए लिख देंगे ए समरूपता प्रमेय से, समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज, कौन कौन त्रिभुज जिसमें तुलना किए हैं, त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज एफ जी एच, इसलिए हो गया ना एफ एच जी। इसलिए देखिए अब तो हो गया आपका इसमें का सी डी, हाँ, तब बटा इसमें का जी एच, इसमें का जी एच बराबर इसमें का बड़ा वाला ए सी, तो इसमें का नीचे वाला आपका एफ जी, पहला साबित हो गया, इसको कर देंगे प्रूव्ड।
त्रिभुज में बाबू शांत रहिए आप लोग। दूसरे त्रिभुज में अब तुलना करना है। अब देखो ये पहला नंबर थोड़ा बड़ा था, ये पहला नंबर बड़ा था। अब बाकी के दो प्रश्नों को आप तुरंत कंपेयर करके दोनों को आप समरूप कर सकते हैं। बाकी के दो प्रश्न डायरेक्ट साबित करना है। जैसे यहाँ तक ही बाकी के दो मैंने ये यहाँ से स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5 5 लाइन के दोनों क्वेश्चन है। हमने बीच में से इसको अंडरलाइनिंग कर दिया। 5 लाइन के दोनों क्वेश्चन हैं। जिसको साबित करना है उसी में डायरेक्ट कंपेयर कर, डायरेक्ट उसी में कंपेयर कीजिए जिसमें साबित करना है। तो देखिएगा दूसरा नंबर में साबित क्या करना है, भले आपको दिखाई नहीं दे पा रहा होगा, हम इसके यहाँ वही चीज़ लिख रहे हैं जो दूसरा नंबर में है, ठीक है ना। मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ जो दूसरा नंबर में है। मैंने त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज HGE में, आज बाबू थोड़ा ऊपर देखिए, ये ऊपर यहाँ लाइए। DCB मतलब ये वाला हाँ, और HGE ये वाला ये बड़ा वाला त्रिभुज के समरूप है। तो एंगल B बराबर एंगल ये हाँ, ये वाला इसके बराबर साबित हो ही चुका है पहले ही का, अभी ना साबित हुआ है। तो A से दोनों हो जाएगा, यही बात मैं लिखूंगा। मतलब इधर का देखिएगा, इसमें का कोण आपका डायरेक्टे लिख सकता हूँ, डायरेक्टे लिख देते हैं, कोण नहीं बनाएंगे, डायरेक्टे लिख दे रहे हैं B तो बराबर इधर का कोण E लिख सकते हैं बगल में ना, कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EFG लिख लेंगे ना। और तथा छोटे वाला में ही देखिए कोण, छोटे वाले में यहाँ पर देखिए ये वाला DCB, एंगल DCB बराबर एंगल HGF लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, साबित हुआ है। पहला यहाँ लिखिएगा कि दोनों समरूप त्रिभुज समरूप है, चाहे दिया है लिख सकते हैं, यहाँ पर दिया है, इसको लिख देंगे साबित हुआ है, हो गया ना। इसलिए AA समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज को कंपेयर किए हैं। त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE, ठीक है ना। दूसरा नंबर यहाँ पर, तीसरा नंबर देख लीजिए तुरंत, उसी में मैं चल रहा हूँ, मैं यहाँ वहीं लिख रहा हूँ, उसी में मैं तुलना कर रहा हूँ जो साबित कर रहा है। मतलब त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज HGF में, ठीक है ना। आ जाओ थोड़ा यहाँ घुमाइए, देखिए अब साबित कहाँ आपको करना है। DCA मतलब ये वाला त्रिभुज है, और HGF और तो अभी साबित ही तो हो चुका है, ये तो साबित हम लोग कर चुके हैं। पहला नंबर में यही साबित किए हम लोग, पहला नंबर में यही दोनों साबित किए हैं ना। तो हम लोग चलिए एक बार और कर देते हैं, चाहे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि साबित हो चुका है ना। कंपेयर मैं कर दे रहा हूँ एक बार और, ये दोनों में तुलना करूँगा। A बराबर F और DCA बराबर HGF, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो किए हैं वही काम करने जा रहे हैं, दोनों साबित हो जाएगा। ये दिखाते हैं, इधर में का कोण देखिएगा आप A, तो इधर का कोण F लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है जो ऊपर लिखे हैं, चाहे लिख सकते हैं कि दिया है, अच्छा लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG, ठीक है ना। और कोण तथा यहाँ पर कोण क्या, DCA बराबर कोण HGF, हो गया ना। इसलिए A समरूपता बैठा दीजिए, इसलिए AA समरूपता प्रमेय से जिसमें तुलना किए हैं, त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF, यही ना साबित करना है, तब प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 जो था ना, वो अब तक का सबसे बड़ा क्वेश्चन था। पूरा हम लोग को भर बॉडी इसको बनाना पड़ा है, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी आसान तरीके से इसके कंसेप्ट को देने का प्रयास किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बात काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर आपका 11, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 11 में डाल दे रहा हूँ, ठीक है ना, ओके है। और सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बनाने जा रहे हैं। इसमें कह रहा है ना कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बाबू थोड़ा पंखा बाद में चलाना, थोड़ा सुन लो। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, तो आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हो तो सामने वाले समूह कोण भी बराबर होते हैं। मतलब इस समझाने के लिए बता रहे हैं कि जब AB बराबर AC है, इसका मतलब कोण B बराबर कोण C होगा कि नहीं होगा। AB AC के सामने वाला B और इसके सामने वाला C, ये दोनों बराबर होगा। फिलहाल देखिए AD लंब है EF पर, नहीं AD लंब है BC पर और EF लंब है AC पर। तो साबित करना है, ये देखिए ना ABD मतलब ये वाला त्रिभुज, यहाँ देखिए
बी डी मतलब ये वाला त्रिभुज, और समरूप त्रिभुज ई सी एफ, ई और ये सी और ये एफ, ये दोनों साबित करना है। सही बात है। देखिए ना, इधर ए बी डी लास्ट में डी रख रहा है ना, तो इधर जरूर जाहिर सी बात है कि ई सी एफ लास्ट में 90 डिग्री वाला रखेगा ना। ए बी डी में बी बीच में आ रहा है, तो ई सी एफ में भी सी बीच में आ रहा है, क्योंकि दोनों बराबर है। अब प्रमाण पर चला जाए ना, यहाँ देखो डायरेक्टली क्या करेंगे ना, डायरेक्ट जिसको साबित पहले एक चीज़ थोड़ा सा देख लीजिए, कि नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये प्रमाण सबसे पहला बात ये देख लीजिए कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी ना जी, त्रिभुज ए बी सी में क्या है आपका, ए बी बराबर में ए सी दिखेगा। ए बी के सामने कोण सी, तो कोण सी बराबर ए सी का समूह कोण बी होगा ना। चलिए इस बी को पहले कर लेते हैं, सी को बाद में कर लेते हैं। कोण बी बराबर कोण, अरे पहले बात से क्या मतलब है, 2 बराबर एक्स बराबर 2 है, चाहे 2 बराबर एक्स है, दोनों में तो एक्स का मान निकल रहा है ना। एक्स बराबर 2 है, आपका क्लियर हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। जिसको साबित करना है उसी में कंपेयर करना। बाबू आप लोग सुन रहे हैं सब लोग ना, पीछे तक आवाज आ रही है ना मेरी। जिसको साबित करना है उसी में आपने कंपेयर करना है, और इसकी 100% गारंटी है कि एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोण के बराबर हो ही जाएंगे। समझ रहे ना, देखिए इतना मेहनत किया, जरा आपको समझाया, देख रहे ना क्या कंडीशन है। तो इसलिए नहीं समझिएगा तो फिर समस्या खराब हो जाएगी, समस्या खड़ी हो जाएगी। दोनों में तुलना कीजिए जिसको साबित करना है। इसलिए त्रिभुज ए बी डी तथा सी कौन बोल रहे हैं, इसमें सी दिखाई दे रहा है। त्रिभुज ई सी एफ में देखिएगा, ए पहले इधर क्या है, बी बीच में है ना, बी देखिएगा, बी बराबर सी, और इधर सी बीच में है, तो एंगल बी उधर का एंगल सी क्या दिया है, क्योंकि अभी साबित ये किए, साबित हुआ है, लिख सकते हैं कि साबित हुआ है, दिया है को छोड़िए ना, लिख सकते हैं कि साबित हुआ। घसीट रहा हूँ, थोड़ा समझ लीजिएगा आप लोग, साबित हुआ है। तथा एक चीज़, 90 डिग्री वाला इसमें देखिएगा तो कि क्या 90 डिग्री है आपका, डी 90 डिग्री है, बराबर इसमें क्या है, ई 90, एफ 90 डिग्री है ना, तो एंगल एफ क्या लिख देंगे, प्रत्येक 90 डिग्री का है, प्रत्येक 90 डिग्री। साबित तो हो गई इतनी देर में। इसलिए ए समरूपता प्रमेय से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ प्रूव्ड हो गया। आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 11 कॉन्सेप्ट में काफ़ी आसान था, और छोटा क्वेश्चन भी था। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 12 देख लीजिए। त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी एक दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू आर और माध्यिका पी एम के समानुपाती है। सुन रहे बाबू, बातचीत नहीं, ठीक है ना, बात बिल्कुल नहीं, केवल काम पर ध्यान देने का, कंसंट्रेशन आपका लगा रहना चाहिए, क्योंकि इतना बहुमूल्य समय आप लोग यहाँ दे रहे हैं, तो इसलिए क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। नहीं तो ये नहीं कि आप यहाँ रह जाएं और फिर से आपका वीडियो आगे निकल जाए, चाहे आपका क्लास आगे निकल जाए, क्वेश्चन आप नहीं जान पाए, तो ये विषम परिस्थितियाँ कही जाएंगी। आ गया, 5 मिनट का केवल काम है। और देख लीजिए, ये कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी सी और माध्यिका ए डी पी एम आर की भुजा पी क्यू आर और पी एम के समानुपाती है। मतलब डायरेक्टली बताया जाए तो ए बी बटा पी क्यू बी सी बटा क्यू आर बराबर ए डी बटा पी एम। तो आपको साबित करना है बाबू कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। तो देखिए, ये वाला इसके अनुपात में, ये वाला इसके अनुपात है, एस 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 तो हो गया। यदि हम लोग कोण बी और कोण सी को बराबर कर दें तो क्यू को, तो इधर भी एस एस इधर भी एस एस, तो एस समरूपता प्रमेय से दोनों समरूप हो जाएगा। मैंने केवल यदि कुल मिला जुला का कॉम्बिनेशन में मैं आपको समझाना चाहूँ, आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूँ, आपको बताना चाहूँ, आपको बतलाना चाहूँ, आपको
आपका मार्गदर्शन करना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा कि तुम सोचो और किसी प्रकार से कोण बी और कोण सी को बराबर, कोण बी और क्यू को बराबर कर दीजिए। बस यही आपका रहेगा, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, ऐसा आपको साबित कर देना है। क्या आपको साबित करना है कि कोण बी कोण क्यू के बराबर है। अपना माइंड लगाइए और सोचिए। देखिए ये मेंसुरेशन नहीं है, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं है, ये आपका ट्रायंगल है। तो इसमें किसी प्रकार का आपको फॉर्मूला पता नहीं है, इसमें से प्रमेय से आपका काम चलेगा। जिस प्रकार से मेंसुरेशन में सूत्र काम करते हैं, अल्टरनेटिव प्रोग्रेशन में सूत्र काम करता है, द्विघात समीकरण में प्रोसेस काम करता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में कई सारी विधियाँ काम करती है, वैसे ही इसमें केवल काम करता है प्रमेय। ए समरूपता प्रमेय, ए समरूपता प्रमेय, एस समरूपता प्रमेय, एस समरूपता प्रमेय, सारे प्रमेय आपके कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ तक कि वीडियो भी बना दिया गया है सारे प्रमेय के लिए, अलग अलग करके काफ़ी सूटेबल ढंग से एक वीडियो में एक प्रमेय को कवर किया गया है काफ़ी बेहतरीन तरीके से। मैं क्या कर रहा हूँ, ये माध्यिका होती क्या है? तो एक ऐसी रेखा जो त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है उसको माध्यिका कहते हैं। मतलब ये यदि ए डी माध्यिका है बी सी का, इसका मतलब कि बी डी बराबर डी सी। यदि पी एम मिला लो बाबू, पी एम मिलाइएगा, पी एम माध्यिका है इसका तो क्यू एम बराबर एम आर बराबर होना चाहिए। माध्यिका का मतलब यही हुआ। प्रमाण डायरेक्टली यदि हम लोग लिखेंगे, देखो ना बाबू ध्यान दीजिए, प्रमाण यदि हम लोग लिखते हैं प्रमाण, तो प्रमाण में हम लोग लिख देंगे कि चूँकि त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका क्या है बाबू, तो एडी है, जबकि मिला लीजिए त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका पीएम है। प्रधानमंत्री वाला पीएम नहीं, ये रेखा वाला पीएम है, पीएम है। हो गया ना। इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि माध्यिका है, इसका मतलब बी डी मैंने देखिए बी डी बटा डी सी, मैंने बी डी बराबर में डी सी, तथा उधर चलिएगा तो क्यू एम बटा एम आर, क्यू एम बराबर में एम आर। हो गया। अब चूंकि देखिएगा दिया क्या है, ये दिया यहाँ मिला, ये दिया है ना आपका, मतलब ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए डी बटा पी एम। हो गया ना। यहाँ देखिए तो यहाँ देखिए या ये ए बी बटा में पी क्यू, इसको समझिए ध्यान से, ए बी बटा में पी क्यू, ये बी सी को यहाँ मिलाइए, बी सी दोनों जगह ध्यान दीजिएगा, बी सी क्योंकि पूरा बी सी 4 है, इसका मतलब ये भी 2 है, इसको भी ये भी 2 है। यदि पूरा ये वाला 10 है, इसका मतलब ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो यदि पूरा बी सी को हम लोग चाहें तो 2 गुणे बी डी लिख सकते हैं, 2 गुणे बी डी लिख सकते हैं। पूरा क्यू आर को यदि चाहें तो 2 गुणे क्यू एम लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर है। तो यही काम करेंगे, बी सी के जगह पर लिख देंगे, मिला लो बाबू, 2 बी डी बट्टा में नीचे लिख देंगे 2 क्यू एम बराबर में ए डी और बट्टा में पी एम। ये 2 से 2 खत्म हो गया, ये आपका निकल गया क्या, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी डी बट्टा क्यू एम बराबर ए डी बट्टा में पी एम। अब थोड़ा फिगर में देखिए हम लोग साबित क्या किए हैं, फिगर में ध्यान दीजिएगा हम लोग साबित क्या किए हैं। तो ए बी बट्टा पी क्यू, बी डी बट्टा क्यू एम और ए डी बटा पी एम। मतलब यदि इस त्रिभुज में बात कीजिएगा, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में बात कीजिएगा, तो हम लोग अभी क्या साबित किए हैं, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। तो एस समरूपता प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मैंने कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा ना। मैंने डायरेक्टली हम लोग यहाँ यदि कहना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए एस समरूपता प्रमेय से मिला लीजिएगा थोड़ा यहाँ पर, समरूपता प्रमेय से मिला लीजिएगा त्रिभुज छोटा वाला में ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम, इसलिए कोण बी बराबर कोण बी बराबर कोण क्यू। हो गया ना। अब जिस त्रिभुज को तुलना करना है, जिसको साबित करना है उसमें तुलना करिए, यही तुलना करना है, बड़ा वाला त्रिभुज में तुलना कीजिए। इसलिए त्रिभुज मिला लीजिए ए बी सी तथा मिलाना पड़ेगा त्रिभुज पी क्यू आर में। देखिएगा पहले तो भुजा दे दिया है, मैंने ए बी बटा
पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, ठीक है ना। माध्यिका को छोड़ दे रहे हैं, दो भुजा हो गया तथा इनके बीच का कोण तथा कोण बी बराबर कोण क्यू। आइए फिगर में ला लीजिएगा, फिगर में थोड़ा ध्यान दीजिए। इतना बाटा इतना बराबर इतना बाटा इतना और कोण बी बराबर कोण क्यू। तो एस ए एस समरूपता प्रमेय से दोनों समरूप नहीं हो गया तो लिख देंगे, इसलिए यहाँ पे यहाँ मिला लीजिएगा, यहाँ से मिला लीजिएगा। एस समरूप मिला लीजिएगा यहाँ पर, सॉरी माफी चाहते हैं। एस समरूपता प्रमेय से दोनों त्रिभुज जिसमें तुलना कर रहे थे, यहाँ देख लीजिए, यहाँ दोनों त्रिभुज जिसमें तुलना कर रहे थे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये ना साबित करना था। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका कंप्लीट हुआ। इस